किराए के लिफाफी सहाफ़ी अब एक नए मिशन पर चल पड़े हैं। जब से हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि अरशद नदीम को सहूलियात मुहैया नहीं की गई, उसके बावजूद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलाई है जो 118 साला ओलंपिक की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं दिलाई। तो वो सब सहाफ़ी जो कि लिफाफी थे, वो हुकूमत को डिफेंड करने के लिए आ गए। उन पे कॉलम लिखने शुरू कर दिए, उन पे अखबारात के अंदर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस बना बना के लिखनी शुरू कर दी कि जी देखें जी, अरशद नदीम तो बचपन से ही माला माल था। ये जो उसके बारे में एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वो एक गरीब आदमी है, किसी गांव से उसका ताल्लुक है, उसका बाप ईंटों के भट्टे पे काम करता था या उसका बाप मजदूर था, इस तरह की बातें गलत हैं। फिर उन्हीं सहाफ़ियों के मुंह पे ज़ोरदार चपेड़े मारी हमारे टिकटॉकर्स ने, जो हमारे वीडियो पर बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं। ये उसके घर चले गए। आज की वीडियोस, कल की वीडियोस अगर आप देखें, कुछ चंद टिकटॉकर्स और चंद यूट्यूबर्स अरशद के घर चले गए। इसके बारे में कहा जा रहा था जी कि इसने मियाँ चन्नू के अंदर एक रहीम गार्डन के नाम से सोसाइटी है और वहाँ की सबसे महंगी सोसाइटी है, वहाँ पर इसका 5 मरले का घर है, 3 मंजिला घर है और उसमें इसके पास गाड़ी भी है। यानी ऐसे ऐसे सहाफ़ियों ने झूठ बोले हैं कि मैं कहता हूँ कि लानत है उनके ऊपर भी कि जो झूठ बोल रहे थे, और लानत है उन पे भी जो इसको यकीन कर रहे थे। अरशद के बारे में जी बड़ी अजीबोगरीब सी बातें आमने सामने आना शुरू हो गई जी। अरशद तो बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा मालदार था, उसका ये था, उसका वो था। उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे जेवलिन खरीदने के, ये बात एक हकीकत है, वो खुद भी कई दफ़ा कह चुका है। और आज उसके कोच ने एक जगह पे इंटरव्यू दिया है तो उसने कहा कि अरशद के पास पैसे नहीं थे। नीरज चोपड़ा ने जब हुकूमत पाकिस्तान को गैरत दिलाने की कोशिश की कि भाई इसको कुछ दें, ये आपका सुपर हीरो है, आपका कौमी हीरो है, इसकी कोई मदद की जाए, तब जाके 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए उसको दिए गए, जिसमें से उसने साउथ अफ्रीका से 4 जेवलिन मंगवाए और वो 4 जेवलिन से वो प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है वो आपके सामने है, गोल्ड मेडल वो ले आया। अब वो जो सहाफ़ी हैं जो फिल्में चला रहे थे, जो कि बातें उड़ा रहे थे, उनके मुंह पे ज़ोरदार चपेड़ उस वक्त लगी जब हमारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर चले गए उसके घर। टूटा हुआ घर, मिट्टी का दीवारों वाला घर, और जैसे गांव के देहात के घर होते हैं उस तरह का घर है। चूल्हा भी नहीं है, मिट्टी के चूल्हे के ऊपर वो अपनी रोटियां पकाते हैं, खाना पकाते हैं, और वो प्योर देसी गांव का बंदा है। और उसके बारे में आप कह रहे हैं कि 5 मरले का उसका घर है, उसके घर में गाड़ी खड़ी है। ओ भाई, उसके घर में गाड़ी कहाँ देख ली है? मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जो फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ना डिफेंड करें, झूठा डिफेंड ना करें किसी को। और मैं सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत पे नहीं कह रहा, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें भी यही हाल था, इसको किसी ने नहीं पूछा। उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें भी यही हाल था, किसी ने नहीं इसको पूछा। तो अगर आज वो मेडल ले आया है तो तस्लीम करें अपनी नाकामी को। हर हुकूमत, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नून लीग की हो, अपनी नाकामी को तस्लीम करें कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया, वो फिर भी मेडल ले आया। ये एक अच्छी बात है कि वो मेडल ले आया है। वो बेचारे को पर्चियां बता रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के उसके कानों में के बातें कर रहे हैं कि जी आप उसका विजन है और आप उसका विजन है। वो किसी का विजन नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से उस पर अता हुई है। अल्लाह ताला ने अपनी इनायत की है उस पर और पाकिस्तान को इज्जत दिलाई है। आपका कौमी हीरो है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। जिस तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया है वो डिज़र्व करता था, करता है और करता रहेगा, और उसको इसी तरीके से इज्जत मिलनी चाहिए। करोड़ों रुपया माशाल्लाह कमा चुका है ऐलानात की हद तक। अल्लाह करे कि इसको ये करोड़ों रुपए मिल भी जाएं। अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा की इनामी रकम इसको ऑफर हो चुकी हुई है, अनाउंस हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक मिला क्या है? अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि इसको कुछ ऐसा मिला है। अरशद ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी हैरानकुन बात की है। वो कहते हैं कि मैं यूएई, यूके, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की तरफ से मुझे ऑफर्स आई थी कि मैं उनके झंडे के तले खेल लूं और मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दूं, तो मैं उनकी तरफ से जेवलिन की तरफ के खेल के अंदर उनको रिप्रेजेंट करूं। यहां तक कि उज़्बेकिस्तान के अंदर अरशद आज भी उनके स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं। तो अरशद ने कहा नहीं जी, मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता और मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। खेलूंगा तो पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, हाँ कोचिंग वगैरह करवानी होगी तो उसके लिए मैं हाजिर हूं, मैं उसके लिए खिदमात दे सकता हूं, लेकिन रहूंगा मैं पाकिस्तानी और खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से। और मेडल उसने पाकिस्तान के लिए दिलाया है। आपका कौमी हीरो है, नेशनल हीरो है, इसकी इज्जत होनी चाहिए।